अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और उस घर को सजाना संवारना सब औरत का सलीका और अक्लमंदी दिखाता है। आज के दौर में अपना घर होना भी एक सबसे बड़ी नेमत है। जबकि इतनी बढ़ती हुई महंगाई में अगर किराए का घर हो और हर महीने आपकी आमदनी भी बहुत कम हो, जबकि एक मज़दूर आदमी जो कि हर रोज़ मज़दूरी पे जाता हो, यानी कि मज़दूर भी उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। फेरी वाले कह लें, मेरे हस्बैंड सिर्फ फेरी लगाते हैं, ठीक है, सेलमैन है। तो अगर एक फेरी वाला आदमी जो है जिसकी रोज़ाना की आमदनी सिर्फ औसतन कर लें 300 या 350 कर लें, जितनी भी हो, यानी कि इतनी आमदनी हो तो घर भी किराए का हो, किराया भी उसका निकालना हो हर महीने, तो फिर सोचें कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को मेरे आज घर की मैं आपको कुछ ऐसी रूटीन दिखाऊंगी, बहुत सी क्लीनिंग टिप्स बताऊंगी आप लोगों को, किचन को कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन ऑर्गेनाइजिंग टिप्स बताऊंगी, किचन क्लीनिंग। आज मैंने किचन को डीप क्लीन किया है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, साफ़ किया है अच्छी तरह से। आज मैंने इस तरह से क्लीन किया है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि हम हफ्तावार या फिर माहाना जो है वो करते हैं, ठीक है। बहुत सी सफाई ऐसी होती है किचन की, मसलन जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगी। मेरी प्यारी सिस्टर्स जो कि मेरे व्लॉग्स को देखती हैं, मुझे अप्रिशिएट करती हैं और मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैं कुछ सिस्टर्स के कमेंट्स को भी ऐड करूंगी, बल्कि उनके नेम्स ले लूँगी कि उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स किए हैं, जिससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और मैं और खुश होकर आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि कभी जो है ट्राईपॉड सेट नहीं हो रहा होता, और या फिर कभी कभार जो है मेरे हस्बैंड सामने होते हैं तो मैं उनके सामने वीडियो शूट नहीं कर पाती। बहुत सी वीडियोज़ के शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मैं यानी कि नहीं कर पाती, तो क्योंकि उस वक्त मैं उनके सामने फिर वीडियो नहीं साथ बना सकती। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप लोगों ने अपने किचन को क्लीन रखना है। जैसे कि मैंने देखें आप लोगों के सामने अभी यहाँ से सारी चीज़ें उठाई हैं और इसको मैं करूँगी। ये काफ़ी ग्रीसी हुआ था, यहाँ पे ऑयल पड़ा होता है, कूलर पड़ा होता है, वाटर कूलर, और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने ये 100 वाली जो शॉप थी ना उधर से लिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रे कलर का आपको नज़र आएगा, मैं बाद में दोबारा से रखूँगी। अच्छा, तो इसके अलावा चूल्हे के नीचे से अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की है, और चूल्हे को भी मैं डेली रोज़ाना की बेस पे साफ़ करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ये यूज्ड लाए हुए हैं, ठीक है, ये यूज्ड चूल्हा है, कहीं से वो लाए हुए हैं, तो ये इतना ब्लैक था। इसको जब भी मैंने डेली का क्लीन करना स्टार्ट किया है तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इस पर न्यू होने लग गया है। तो ये भी आप लोगों को नज़र आता होगा जब भी मैं व्लॉग्स में शेयर करती हूँ। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसको क्लीनिंग करने के लिए यानी कि सफाई करने के लिए वो जो बारीक कुची होती है ना तारों वाली, ये मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही होगी, ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ वो भी कुछ शेयर करती हैं और कुछ शेयर नहीं कर पाती। वो भी किसी वजह से ही शेयर नहीं कर पाती होंगी। मैं तो ज़्यादा पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरे मोबाइल की इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती। तो प्रीवियस वीडियो भी अक्सर पड़ी हो अभी गैलरी में एडिट करने वाली, तो फिर उसके पिक्सल्स जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से फिर उसमें स्पेस नहीं रहती न्यू वीडियो बनने की। तो इसलिए मुझे कभी कभार मेरे व्लॉग्स जो हैं वो मिस भी हो जाते हैं, कभी कभार मैं नहीं बनाती, और कभी कभार जब स्पेस हो तो मैं बना लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैंने अगर कोई व्लॉग शूट कर लिया है तो मैं जल्दी से उसे एडिट करके वॉइस ओवर करके तो मैं आपके लिए पब्लिक कर दूँ, क्योंकि जो वॉइस ओवर भी करना होता है ना वो मैंने अपने हस्बैंड के सामने नहीं करना होता। मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि वो अभी रूम में हैं, काम से आ चुके हैं और वो सोए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से अपना वॉइस ओवर कर लूँ। मैंने आपको अपनी दोपहर की रूटीन बताई थी कि वो आते हैं तो रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर सोते हैं, और मुझे नींद ना भी आए तो मैं फिर या फिर लेट जाती हूँ या फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करती रहती हूँ। और वॉइस ओवर अगर मैं करना चाहूँ, अगर मुझे पता चले कि वो सही सोए हुए हैं तो फिर मैं वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से ये क्लीनिंग टिप्स में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये ऑर्गेनाइज़र, ये जो ग्रे कलर का है, इसकी बता रही थी मैं आपको, 100 में लिया हुआ है मैंने ये। और इसके अलावा ये घी वाला जो है हमारा है, घी पराठों के लिए है। पराठा मैं यूज़ नहीं करती, मैं नहीं खाती, मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं खाती। मेरी बेटी सिर्फ पराठा खाती है, मेरे हस्बैंड कभी कभी पराठा खाते हैं, और मैं खुश्क रोटी खाती हूँ, ठीक है। और
और मैंने देखे कितने अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया है सारे शेल्फ़ को, काउंटर को, यानी कि। और उसके अलावा ये देखिए, ये उसका ढक्कन था, ये बहुत ज़्यादा गंदा था, मैंने कपड़े से साफ़ करना था लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसको वॉश कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह से जो है ना वीकली या 15 दिन बाद, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, 2 हफ्तों के बाद आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। बिल्कुल ऐसे ना लगे कि आप बिल्कुल भी यानी कि सुलझी हुई नहीं है, सलीकामंद नहीं है। औरत का जो हुस्न है वो उस असल में उसके सलीके से झलकता है, ठीक है। जितनी भी आप पढ़ी लिखी हैं, जितनी भी आप एजुकेटेड हैं, आप अपने फेस के ऊपर जितना कुछ मर्ज़ी लगा लें, लेकिन जब तक आपका घर क्लीन नहीं है, आपके यानी कि जो भी जो किचन है वो क्लीन नहीं है, वाशरूम क्लीन नहीं है, आपका बेडरूम अच्छा नहीं ऑर्गेनाइज हुआ या साफ़ सुथरा नहीं है, तो आप की स्टडीज़, आपका एक्सपीरियंस या आपकी सलीका शुआरी जो है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। उसको किसी किस्म की अप्रिसिएशन नहीं मिलती। अब यहाँ से मेरा इस शेल्फ से साफ़ हो गया हुआ था सारा, तो उसके बाद मैंने ये स्टैंड जो है वो उठा के तो इसके नीचे से भी अच्छी तरह से सफाई की थी। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से किया करें। अगर आपके पास कोई शीट वगैरह हो, कोई ट्रे हो फालतू, तो वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, ताकि उसको निकाल के आप वीकली जो है वो वॉश कर लिया करें। उसको तो डेली भी वॉश कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसी तरह से ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमने अपनानी होती हैं, तो इसके बाद जो है हमारी जो सफाई है घर की बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन का मेकओवर करूँ, क्योंकि ये जो इसके ऊपर स्लैब्स लगी हुई हैं ना, ये जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं और बहुत पुरानी हुई हुई हैं और टूट के गिर रही हैं, ठीक है। तो जो है मेरे हस्बैंड की इतनी अर्निंग नहीं है, तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं इसमें करके लगा सकता, मैं घर का खर्चा चलाऊँ या मैं ये चीज़ें करूँ, ठीक है। तो जैसा है ऐसा चलने दो। काफ़ी ज़्यादा टाइल्स जो हैं वो टूट के गिर चुकी हुई हैं, और मैं आपको किसी दिन व्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोगों ने अगर देखना हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो आप लोगों को क्लोज़ करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जिन कपड़ों के साथ साफ़ किया था, ये सारा शेल्फ़, एक मैंने अलग से कपड़ा चूल्हे के लिए रखा हुआ है, चूल्हे को साफ़ करने के लिए, वो जो ग्रीन वाला है, और जो ब्लैक वाला है वो जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग करनी हो ना शेल्फ़ की, उस दिन वो यूज़ करती हूँ उसके साथ। और ये जो पर्पल कलर में जो कपड़ा नज़र आ रहा था, जिसके साथ मैंने ये ऑयल बॉटल और घी वाली जो बॉटल है वो साफ़ की है, उसके लिए मैंने वो रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कपड़े आप लोगों ने अलग अलग रखने हैं। जब ये ग्रीसी हो जाए तो इनको सर्फ के साथ अच्छी तरह से आप लोगों ने वॉश करके निचोड़ के रख देना है। मैं यहाँ पे वो कपड़े ही धो रही थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदर आई हुई थी, उनको आइडिया हो जाना था कि मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए उनको से छुपाने के लिए मैं फिर ये सिंक के ऊपर मैंने कैमरा नहीं किया था, ताकि उन्हें आइडिया ना हो कि मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ये बहुत अच्छी आदत होती हैं। अगर आप ये अपना लें तो यानी कि एक तो वीकली जो है वो इस तरह से सफाई करती रहा करें। अगर कोई फंक्शन आ जाए, किसी गेस्ट ने आना हो, आपके किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट ने, या वैसे किसी भी गेस्ट ने कोई अचानक आ जाए, तो आपका घर किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अल्लाह ना करे आप बीमार पड़ जाएँ, किसी और को आपके घर में आके, किसी सिस्टर वगैरह को या किसी नंद वगैरह को आके काम करना पड़े, तो उनको पता चले कि आप कितनी सलीकामंद हैं, कितनी सलीका शुआर हैं, आपने घर किचन कितना साफ़ रखा हुआ है, हर चीज़ को आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ। ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो जाए, आपसे कुछ पकाने ना हो, कोई आपके घर में आए, आपकी सिस्टर वगैरह, तो वो देखे कि आपके किचन में कितना गंद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। ये आप अगर अपना लेना तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो घर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका किचन बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर वक्त अपने किचन को हमेशा साफ़ रखूँ। अच्छा, ये यहाँ पर ये टाइल्स जो है ना, ये मैंने अभी साफ़ की है, जो आपको दिखा नहीं सकी मैं कैमरा इस तरफ करके, क्योंकि मेरी मदर आके बैठी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉर्निंग का जो है वो सारा आपको नज़र आया, जो मैंने नीट क्लीन किया है, मैंने डीप क्लीनिंग किया आज किचन की हर चीज़ उठा के मैंने अच्छी तरह से उसके नीचे से भी सफाई किया, और ऑर्गेनाइज़र्स भी जो है वो सारे क्लीन किए हैं। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, और उसके बाद आप लोगों ने सारे काम फिनिश करने हैं। उसके बाद ये दोपहर के बर्तन जो है वो मैंने वाश किए। अभी हमने दोपहर का खाना खाया, मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरी बच्ची आई है स्कूल से, तो हमने दोपहर का खाना खाया। तो ये जो बर्तन आपको नज़र दोबारा से आ रहे हैं ना, ये दोपहर के हैं। मैंने सोचा चलो आज दोपहर के बर्तन भी वाश करके तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। आप लोगों ने बर्तन जो है वो कोशिश करनी है कि साथ ही वाश कर दिया करें। अच्छा, मेरे बर्तन जो मैं फ़ीमेल्स के व्लॉग्स देखती हूँ ना, उन्होंने बहुत सारे बर्तन इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती, क्योंकि मुझे उलझन होती रहती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मुझसे ज़्यादा काम ना करने हुए, तो मैं बर्तन कैसे दूँगी। अगर कोई और आके देखेगा इसने बर्तन भी रखे हुए हैं तो उनके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। ये वो मेरे माइंड में ये चीज़ें आती रहती हैं, जिसकी वजह से फिर मैं अपना काम फौरी तौर पे निपटाती हूँ। ख़ास तौर पे मेरे बर्तन जो हैं वो पूरे यानी कि फ़ैमिली में मशहूर है कि मैं खाना खाते ही फ़ौरन बर्तन भी धो लेती हूँ, और इस खूबी को मेरे हस्बैंड ने भी पहचान लिया है। वो भी ये कहते हैं कि मेरी जो वाइफ़ है ना, वो
बर्तन फ़ौरन धो लेती है। जो मेरी फ़र्स्ट जो इससे पहले वाली वाइफ़ थी ना, तो वो मेरी अम्मी को बता रहे थे मेरी ये क्वालिटी, मेरे सामने कभी नहीं उन्होंने बताई। वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि वो जो थी ना, वो खाना खाने के बाद क्या करती थी, अपने हाथ जो है ना, अपने जो कमीज़ पहनी होती थी उसके दामन से साफ़ करती थी और फिर उधर ही बैठी रहती थी और फिर लेट के सो जाती थी और बर्तन जो है वो उधर ही पड़े रहते थे। और लेकिन मुझे इसकी ये आदत पसंद है कि ये जो है ये बर्तन धो देती है फ़ौरन, ये ज़रा सी देर भी बर्तन नहीं रखती है, ये ना कोई काम भी नहीं रखती। और जो कुछ मैं ले आता हूँ वो चुप करके पका के खा लेती है और मुझे भी पका के देती है। और कभी इसने ये नहीं कहा कि मैंने आज ये नहीं खाना, ये नहीं पकाना, ये वो दिस दैट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेरी अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम मुझे कह के भेजा था कि आपने जो कुछ हस्बैंड ले आए वो पकाना है, वो चुप करके खाना है, उसको भी खिलाना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है और आगे से बिल्कुल ज़्यादा बोलना नहीं है और कभी भी पास्ट को याद नहीं करना और ना ही कभी उन्हें पास्ट के ताने देने हैं, ना आपने ना उसने। ठीक है, तो इस तरह से फिर ना उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बात की है, ना कभी मैंने उनके साथ की है। हाँ, मजाक में हम एक दूसरे के साथ बातें कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि एक दूसरे को ताने दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे ना, उसके बाद अभी मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी मौजूद थी। अगर आप में भी ऐसा हो तो आप पहले एक दफ़ा सारे बर्तन ख़त्म कर लें, उसके बाद आपने अगर देखें कि ब्लैक हो गए बर्तन नीचे से, तो आप लोगों ने साबुन के साथ ही ये जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। हम लिक्विड नहीं ले सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी अर्निंग नहीं है, वो लिक्विड वो कहते हैं ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप साबुन ही यूज़ करो। तो इसलिए मैं जो ग्रीन साबुन होता है ना, जो सदियों से चलता आ रहा है, वही यूज़ करती हूँ, उसके साथ बर्तन वॉश करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे व्लॉग्स की अप्रिसिएशन एक आपी सवेरा नदीम है, उनका चैनल है व्लॉग्स का, काफ़ी अच्छी बातें वो करती हैं, अच्छे व्लॉग्स शेयर करती हैं, वो भी अप्रिसिएशन करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उनके कमेंट्स को रीड करके, मुझे हौसला अफजाई मिलती है। उसके अलावा SPPD व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है, वो सिस्टर भी बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हैं। एक सिस्टर हैं शाजिया, वो बीमार हैं, उनको कैंसर भी है और उनको और भी कुछ बीमारियां हैं। प्लीज़ उनके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए और उनको अपने बेटों की उनका एक बेटा और बेटी है, उनकी खुशियां देखनी नसीब हों और वो हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और उनके बच्चों के सर पे उनका साया कायम रहे। आमीन सुमा आमीन। और उसके अलावा आप लोगों ने जितनी भी सिस्टर्स मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स करती हैं, मेरी वीडियोज़ को वॉच करती हैं, अगर किसी का कमेंट मैंने शामिल नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी से शेयर करूँगी आपका कमेंट। शुक्रिया।